नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। जस्टिस शेखर कुमार यादव नाम तो सुना होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और उनके बयान जिस तरह के आते रहे हैं उसके लिए वो कॉलेजियम के सामने भी पेश हो चुके हैं। खासकर देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा इस तरह का बयान, और इसके पूर्व में भी जो उनके बयान रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी खास अल्पसंख्यक समुदाय के बीच मुद्दा बनते रहे हैं, और एक जज की कुर्सी पर बैठकर इस तरह के बयानों को बहुत सारे लोग इस देश में उस मर्यादा के अनुरूप नहीं मानते रहे जिसे कि एक जज के तौर पर जो मर्यादाएं होनी चाहिए। लेकिन जज साहब अपने बयान पर कायम है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सामने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन अब एक बड़ी खबर यह आ रही है कि इस देश के 13 बड़े वकील, जी हां 13 बड़े वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और उनके साथ साथ कॉलेजियम के जो 4 अन्य जज हैं उन सबको चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सीबीआई को आदेश दिया जाए कि जस्टिस शेखर कुमार यादव पर एफआईआर दर्ज करें, बिल्कुल 1991 के जस्टिस वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की तरह। लेकिन सवाल यह है कि वकीलों को यह कहने की नौबत क्यों आ रही है, क्योंकि उनका साफ मानना है कि बतौर जज वो उस पैरामीटर पर उनके बयान नहीं है जो निष्पक्षता के लिए और निष्पक्ष आचरण के लिए और उस आचरण के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जरूरी होते हैं। तमाम तरह के कारण इन वकीलों ने गिनाए हैं, और जो कारण गिनाए हैं उनमें कई सारे ऐसे कारण हैं जो जजों के अपॉइंटमेंट के वक्त जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कॉलेजियम जिन नामों की सिफारिश करती है उनकी नियुक्ति के वक्त जिन पैमानों पर खरा उतरना होता है जजों को या जज बनने वाले व्यक्तियों को, उस पैरामीटर पर इन वकीलों ने शेखर कुमार यादव को, जस्टिस शेखर कुमार यादव को खरा नहीं पाया है। तभी वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से देश के अंदर जुडिशियरी के निष्पक्ष होने का और अमुक जज के निष्पक्ष होने का संदेश नहीं जाता, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीबीआई एक जज के ऊपर एफआईआर करे। आप सोच सकते हैं यह मांग यदि वकीलों ने की है तो यह कितनी बड़ी बात है। जजों के खिलाफ महाभियोग आपने देखे होंगे। जस्टिस रामास्वामी के मामले में 1993 में महाभियोग चला था। यह अलग बात है कि वो महाभियोग पारित नहीं हो पाया। बाद में भी 2 जजों के खिलाफ महाभियोग चले, एक सदन में पास हुआ तभी जज साहब ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दूसरे सदन में, संसद के दूसरे सदन में उसे चलाने की नौबत नहीं आई। और कई बार जजों के ऐसे कुछ जज होते हैं जिनके उटपटांग बयानों की वजह से न्यायपालिका को कहीं ना कहीं आईने में देखना पड़ता है। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे छवि खराब हो रही है, तो सजा स्वरूप बड़े राज्य से छोटे राज्य में भेजा जाता है। जैसे दक्षिण के एक बड़े राज्य में जस्टिस टीटीवी दिनाकरन शायद उनका नाम था, उन्हें सिक्किम भेज दिया गया था। इसी तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन का उदाहरण आप देख सकते हैं कि न्यायिक कार्यों से अलग कर दिया गया था। तो इस तरह की बातें जजों को लेकर सामने आती रही है कि न्यायपालिका, चूंकि अपर जुडिशियरी में जजों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार तो है नहीं कि वो जजों को बर्खास्त कर दे। हाई कोर्ट के पास ऐसे अधिकार होते हैं कि लोअर कोर्ट के यानी जिला स्तर के न्यायालय के जज और मजिस्ट्रेट को की सेवा समाप्त करने के लिए हाई कोर्ट सीधे राज्य सरकार को अनुशंसा करे और उसके बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। ये अधिकार हाई कोर्ट के पास होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को के जजों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम व्यवस्था लागू है। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों का जो कॉलेजियम होता है उसकी सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति तो हो सकती है, लेकिन हटाने के मामले में उन्हें जो संवैधानिक प्रावधान है उसी के अनुरूप जाना पड़ता है। और संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान है महाभियोग की प्रक्रिया। अब महाभियोग के लिए क्या यह सरकार इस मामले को उपयुक्त मानेगी? महाभियोग के भी कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें भ्रष्टाचार, न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, इस तरह की बात है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक बयानों के आधार पर महाभियोग, शायद ये पैरामीटर बहुत सही नहीं है और इस पर महाभियोग संभवतः चलाया नहीं जा सकता। इसलिए
जज को किस प्रकार से इस मुद्दे पर एक आम नागरिक की तरह कि भारत में राजा रंक फकीर सब एक समान एक कानून के सामने है, ये कहने और इसकी पुष्टि सार्वजनिक तौर पर हो ताकि न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बढ़े, इस मंशा के साथ 13 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कोलेजियम के भी सभी 5 जजों को चिट्ठी लिखी है। उन वकीलों के नाम मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो क्या नाम है उनका। उसमें पहला नाम है इंदिरा जयसिंह का, और इंदिरा जयसिंह उसके साथ साथ इंदिरा जयसिंह के साथ एसपी चिनाय, नवरोज शिवराई, आनंद ग्रोवर, चंद्र विजय सिंह, जयदीप गुप्ता, मोहन वी कटारकी, शोएब आलम, आर वैगाई, मिहिर देसाई, जयंत भूषण, गायत्री सिंह एंड अभि सिंह, ये 13 वकील हैं। इन 13 वकीलों ने जस्टिस शेखर कुमार यादव की स्पीच को हेट स्पीच की श्रेणी में माना है, और हेट स्पीच की श्रेणी में मानने के कारण चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और इनके साथ साथ जो कोलेजियम के जो जज हैं उनको भी इन्होंने चिट्ठी लिखी है। कोलेजियम में कौन कौन से जज हैं? एक जो मई में जाकर चीफ जस्टिस बनेंगे, जस्टिस BR गवई। गवई साहब का नाम आपको याद होगा, राहुल गांधी वाले मामले में, मानहानि वाले मामले में जिसमें उनकी सदस्यता चली गई थी, इन्होंने कहा था गुजरात के न्यायालयों से आजकल बड़े इंटरेस्टिंग जजमेंट आते हैं। इसके साथ साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस अभय S ओका, ये 4 अन्य जज हैं चीफ जस्टिस के अलावा। जो चीफ जस्टिस जो इस देश में संजीव खन्ना साहब हैं, उनके अलावा ये 4 जज हैं जो कोलेजियम का हिस्सा हैं। तो पूरे कोलेजियम को इन 13 वरिष्ठ वकीलों ने चिट्ठी लिखी है, खासकर जस्टिस शेखर कुमार यादव के कथित आचरण को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के सामने उपस्थित होकर वो कह चुके हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे न्यायिक मर्यादाओं का उल्लंघन होता हो, ये बात वो कह रहे हैं। लेकिन जिन्होंने उनकी स्पीच को सुना है, और खास करके इतने विद्वान वकीलों ने जो आमतौर पर इस देश की न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक शुचिता और इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के अंतर्गत सबको अपना धर्म, अपना धार्मिक विधान, धार्मिक परंपराओं को मानने की जो आज़ादी देने वाला संविधान है, और दुनिया के हर बड़े लोकतांत्रिक देश में यही होता है। चाहे आप भारत को देखें, चाहे ब्रिटेन को देखें, चाहे इंडोनेशिया को देखें, चाहे अमेरिका को देखें, संविधान के अंतर्गत देश में लोगों को अपना धर्म मानने की आज़ादी और किसी को किसी की मर्जी पर रहने की आज़ादी जैसी चीज़ें जहां नहीं होती है, सबको अपनी धार्मिक और सामुदायिक पहचान के साथ रहने की जो आज़ादी होती है, उसके अनुरूप इन वकीलों ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान को नहीं माना है। तो जब शेखर कुमार यादव के बयान को इसके अनुरूप नहीं माना है, तो सवाल यह उठता है कि क्या कोलेजियम CBI को यह मामला सौंपेगी, जैसे इन्होंने कहा है। CBI आमतौर पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है, और यह मामला अब चूंकि वीरास्वामी केस का उल्लेख किया गया है, अब वीरास्वामी केस के तहत सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम क्या इसे CBI को FIR दर्ज करने के लिए कहेगी, यह भविष्य के गर्भ में है। और क्या वीरास्वामी मामला यहां फिट बैठता है, यह भी मामला कोलेजियम को ही तय करना है। लेकिन वकीलों ने एक नागरिक की हैसियत से, एक कानून के जानकार, विधिवेत्ता की हैसियत से अपनी तरफ से जो पहल की है, उस पहल को लोकतांत्रिक अधिकार और इस देश में नागरिक स्वतंत्रता के दायरे में अपनी बात कहने के लिए आर्टिकल 19 के तहत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके दायरे में ही माना जाना चाहिए, और दायरे में है तभी इन्होंने चिट्ठी लिखी है। देखिए इस चिट्ठी पर क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि आगे न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा रहे कोई भी माननीय जज इस तरह के बयानों को देने से बचेंगे, ताकि लोगों के भीतर न्यायपालिका के निष्पक्ष होने की परिस्थितियां विद्यमान रहे, लोग उन्हें निष्पक्ष मानते रहे। क्योंकि अंततः याद रखिए, डेमोक्रेसी के अंदर जो कहा जाता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और चौथा पिलर प्रेस को माना जाता है, कि इन चारों में से एक पिलर भी दरकता हुआ नजर आता है तो लोकतंत्र फेल होता है। और खासकर न्यायपालिका की बात जब आती है तब, क्योंकि न्यायपालिका ने कई बार पूर्व में भी इस देश के अंदर व्यवस्था को लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप चलाने के लिए अपनी तरफ से
बड़ी पहल की है। चाहे वो केशवानंद भारती जजमेंट हो, चाहे वो एसआर बोमई का जजमेंट हो, चाहे वो आधार के ऊपर राइट टू प्राइवेसी का मामला हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के अधिकारों का मसला हो, चाहे वो साहबानों का मामला हो, कई बार न्यायपालिका ने इस तरह के अपने जजमेंट के माध्यम से सरकारों की, व्यवस्था में बैठे हुए लोगों की, और यहां तक कि जजों के ऊपर भी, जो जुडिशरी के अंदर है, उनके ऊपर भी न्यायिक मर्यादाओं और संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में रहने के लिए समय समय पर अंकुश लगाने हेतु सार्थक पहल की है। देखते हैं इन 13 वकीलों की पहल कितनी सार्थक होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।